आर्थिक रूप से बहुत कमजोर परिवार से हैं, तो लगातार छोटे छोटे अवसर भी वो ढूंढते थे पूजा पाठ में। सनातन के नाम से सनातनों को ही लूटना अंधविश्वास बताकर ये गलत है। ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। भगवान के अनुग्रह से जो सूक्ष्म जगत है, जो अदृष्ट है, उसकी अनुभूति। कोई ये क्यों नहीं बोलता है कि जावरा के अंदर बहुत सारे लोग वहाँ पर लौटते हैं, पीटते हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं करता। अगर महाराज हो पंडित हो मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतर होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित से छोड़ दे। धर्म गुरुओं के पक्ष में लड़ाई लड़ेंगे, बागेश्वर धाम के पक्ष में लड़ाई। ये मूल कारण है, ये गंदा प्रेत है, भेजा गया है। इसका प्रयोग 2013 में शरीर को पकड़ा है। देखिए, बाबा बागेश्वर धाम सरकार पर संग्राम छिड़ा है। उनके दरबार में दूर होने वाले दुखों की आंखों देखी पर किसी को यकीन नहीं हो रहा। उनके चमत्कार को ढोंग और पाखंड की संज्ञा दी जा रही है। विरोध करने वाला धड़ा तो बाबा के बहाने सनातन धर्म पर अब सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे लोग अंधविश्वास को सनातन धर्म की देन कहने तक से नहीं चूक रहे। बाबा के विरोध में सुरमुखर हुए तो समर्थन में भी कई बड़े चेहरे उतर आए हैं। उन्होंने सनातन पर सवाल उठाने वालों से कुछ सवाल किए हैं। ये सवाल बाबा विरोधियों को कांटे की तरह चुभ सकते हैं। सवाल यह है कि क्या सनातन से सिद्धि के ज्ञान से विरोधी परेशान है? क्या बाबा पर वार की आड़ में सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि हर कोई बाबा के दरबार में चमत्कार की तो बात कर रहा है, मगर मजार या फिर मिशनरीज के कथित चमत्कार पर चुप्पी साधे हुए हैं। ये सारे वो सवाल हैं जिनके जवाब जो हैं वो मिलने बाकी हैं। अब आपको एक रिपोर्ट इससे जुड़े हुए दिखाते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। बाबा पर सवाल, सनातन धर्म टारगेट। सनातन के नाम से सनातनों को ही लूटना अंधविश्वास बता करके ये गलत है। कोई ये क्यों नहीं बोलता है कि जावरा के अंदर बहुत सारे लोग वहाँ पर लौटते हैं, पीटते हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। भगवान के अनुग्रह से जो सूक्ष्म जगत है, जो अदृष्ट है, उसकी अनुभूति होती है। दरगाह में चमत्कार बाबा करें तो फिरकी। सनातन धर्म पर वार, अब बाबा शिकार। जादू टोना करते हैं ना, हम कोई झाड़ फूंक करते। सनातन धर्म के खिलाफ सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा। दरगाह में भूत उतारने से लेकर कई तरह के चमत्कार के दावे किए जाते हैं। चर्च में भूत उतारने समेत कई तरह के चमत्कार किए जाने की तस्वीरें आती हैं, मगर यही चमत्कार बाबा बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में होता है तो बड़ा बवाल मच जाता है। सनातन धर्म को ही खारिज किया जाने लगता है। सनातन धर्म की शक्ति को ढोंग कहना शुरू कर दिया जाता है। सवाल किसी का पक्ष लेना या उसके विरोध में बोलने का नहीं है। सवाल है कि आखिर सनातन धर्म पर ही सवाल क्यों? कोई ये क्यों नहीं बोलता है कि जावरा के अंदर बहुत सारे लोग वहाँ पर लौटते हैं, पीटते हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। कैलाश विजयवर्गीय ने जो सवाल उठाए उस पर कोई बात तक करने को तैयार नहीं। उसके उलट बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर सवालों की बौछार की जा रही है। सनातन के नाम से सनातनों को ही लूटना अंधविश्वास बता करके ये गलत है। अगर महाराज हो पंडित हो मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतर होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित से छोड़ दे। बाबा का विरोध करने वाले अपने अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन एक बड़ा धड़ा बाबा के समर्थन में भी उतर आया है। भगवान के अनुग्रह से जो सूक्ष्म जगत है, जो अदृष्ट है, उसकी अनुभूति होती है। आर्थिक रूप से बहुत कमजोर परिवार से हैं, तो लगातार छोटे छोटे अवसर भी वो ढूंढते थे पूजा पाठ में। धर्म गुरुओं के पक्ष में लड़ाई लड़ेंगे, बागेश्वर धाम के पक्ष में लड़ाई लड़ेंगे। बचपन से पूजा पाठ करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप की इस लड़ाई के बीच बागेश्वर बाबा ने साफ कर दिया है कि अब सफाई और नहीं। ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे। ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। बड़ा सवाल ये है, अगर धीरेन्द्र शास्त्री गलत हैं तो सवाल उन मौलानाओं या पादरी को लेकर भी पूछे जाने चाहिए जो दरगाह या चर्च में चमत्कार का खेल दिखाते हैं, दिव्य शक्ति का बखान करते हैं, लेकिन कटघरे में सिर्फ बाबा को खड़ा किया जा रहा है। उठा पटक करो।
इसलिए सवाल उठ रहे हैं, क्या बाबा के बहाने सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है? क्या सनातन धर्म के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा देश में चलाया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं। ये अखिल भारतीय संसद जो है वो हम यहाँ पर लगा रहे हैं और इसमें आप ये समझ पाएंगे कि वाकई में इस मुद्दे को लेकर कहां से क्या बातें की जा रही हैं, कैसे इसे अंधविश्वास बताया जा रहा है और आखिर क्यों सिर्फ और सिर्फ सवाल जो हैं वो सनातन पर ही उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज जुड़े हैं, पीठाधीश्वर हैं प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम हरिद्वार से। काशी नागेंद्र महाराज जी जुड़े हैं, प्रभारी हैं काशी विश्व परिषद पश्चिमी भारत से। देवेंद्र जी महाराज हैं, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती महामंत्री अखिल भारतीय संत समिति भरूच गुजरात से हैं। इसके अलावा पंडित मोहन शर्मा वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य हैं, धर्म विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ हैं। स्वामी राजू दास हैं, हिंदू धर्मगुरु। आचार्य शैलेश तिवारी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गुरु माउशा सिंह हिंदू धर्मगुरु स्टूडियो से हमारे साथ हैं और स्वामी उपमन्यु जी हैं हिंदू धर्मगुरु जो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आचार्य शांतनु जी महाराज भी हैं, कथावाचक और संस्थापक हैं रामायण फाउंडेशन के। सभी लोग हमारे साथ जो हैं वो जुड़ चुके हैं। शैलेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ। अभी इस मौजूदा स्थिति में जब ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है तो अब जो सबसे बड़े प्रश्न उठ रहे हैं वो यही कि अगर किसी को सवाल भी हैं शास्त्री जी के तरीकों पर, जो भी वहां पर हो रहा है उस पर सवाल भी है, तो वो सवाल सिर्फ सनातन तक सीमित यहां पर क्यों समझ में आते हैं या दिखाई पड़ते हैं? आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार मनुष्य योनि है उसी प्रकार भूत प्रेत पिशाच निशाचर इन सब की योनि है। इसलिए 500 से ज्यादा वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो हनुमान जी के जो बार बार जप करेगा उसके सारे जो दुख पीड़ा है वह नाश होगा। और भूत प्रेत निशाचर ये सब जो योनियां हैं वह हैं। और पार्टिकुलर एक ऐसा स्थान है, स्थान विशेष से ही भूत प्रेत का पता चलता है। जैसे बिहार में एक हर्षुवरम स्थान है, अगर कोई व्यक्ति के शरीर में भूत प्रेत है, अगर उस स्थान पर उस मंदिर में वह व्यक्ति जाता है तो जाते ही वह व्यक्ति नाचना खेलना शुरू कर देता है और फिर वहाँ के जो प्रीस्ट हैं वह सामान्य रूप से उपचार करते हैं और वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। हमारे सनातन धर्म में प्राच्य विद्याओं में हर प्रकार की विद्याएं हैं, ज्योतिष विद्याएं हैं, तंत्र विद्याएं हैं, रामाला तंत्र है, हनुमान ज्योतिष तंत्र है, प्रश्न शलाका है, राम शलाका प्रश्नावली है, बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं, बहुत सारे ऐसे तंत्र हैं, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिसके प्रयोग से भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों की व्याख्या की जाती है। अब यह जो बागेश्वर धाम वाले हैं, इनको इनके गुरु से, इनके स्थान से और इनके दादा से, इन सब से शक्ति और विद्याएं जो प्राप्त हुई हैं, इसके कारण ये सब इस विद्याओं से इसका प्रयोग करते हैं और लोगों को लाभान्वित देते हैं। और इस प्रकार अगर कोई सनातन विरोधी लोग बार बार उनके ऊपर आंच उठा रहा है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही है कि अभी उन्होंने 250 लोगों को घर वापसी कराया, अब लोगों को लग रहा है कि कहीं लाखों लोग के घर वापसी कराएंगे तो हमारे धर्म का क्या होगा। जबकि क्रिश्चियनिटी में भी लोग ऐसे, एक दिनाकरन पॉल व्यक्ति है केरला में, वह स्पर्श करके और 50-100 लोगों को नीचे गिरा देता है। आप ये कह रहे हैं कि अब उनको ये डर सता रहा है, इस वजह से इस तरह की बयानबाजी यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल यही बात है। ठीक है, उषा जी, गुरुमा उषा सिंह भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए विपक्ष ये सवाल उठा रहा है यहाँ पर कि ये सब नहीं हो सकता है, उसे अंधविश्वास का नाम यहाँ पर दिया जा रहा है और इसी वजह से जो पक्ष है वो ये सवाल कर रहा है कि अगर क्रिश्चियनिटी में हो सकता है, मजारों पर लोग जा सकते हैं, तो फिर हिंदू धर्म में, सनातन में अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो सवाल सिर्फ इसी पर क्यों है? ये अब इसको लेकर यहाँ पर बातें शुरू हो गई हैं। आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है और मेरा भी यही कहना है कि हर बार सनातन धर्म को ही क्यों इस तरह की परीक्षा को देने के लिए कहा जाता है। हर धर्म, हर जाति, हर जगह पर उनके चमत्कारों को सलाम किया जाता है। जो हमारे दुनिया का, धरती का सबसे प्राचीनतम धर्म है,
जिससे के ऊपर पूरा विज्ञान टिका है, जिसकी शक्तियों को नासा मानता है, सब मानता है, उसी धर्म को परीक्षा की बात की जाती है। बाबा बागेश्वर धाम की अगर बात हम करते हैं, बाबा बागेश्वर की धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात करते हैं, हमारे कौन सा ऐसा मानव मन है जब अगर वो प्रतिज्ञा कर ले, ठान ले, अपने धर्म के लिए खड़ा हो जाए, तो हमारी आत्मिक शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति जो हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, जिसके पास असीम शक्तियां हैं और जिसकी शक्तियों से लोगों ने आगे लाभ पाया है, उसकी शक्ति, उसके किसी भी कार्य के ऊपर इतने प्रश्न चिन्ह क्यों? मेरा यही सवाल है कि अगर आप लोगों को परीक्षा लेनी है, कुछ करना है, तो आप सिर्फ हमारे सनातन धर्म के ऊपर ही हर बार प्रश्न चिन्ह क्यों लगाते हैं? हमारी ही शक्तियों के ऊपर आपका प्रश्न चिन्ह क्यों है? हमारी आत्मिक शक्ति, हमारे धर्म की शक्ति, हमारे धर्म, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, वही हमेशा सवालों के कटघरे में क्यों खड़ी होती है? तो इसलिए मैं बिल्कुल अपवाद करती हूँ, मैं बिल्कुल विरोध करती हूँ इस चीज का, और मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ खड़ी हूँ। ठीक है, पंडित मोहन शर्मा जी, आपके पास मैं आना चाहती हूँ। यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री का ये कहना है, वो खुद कहते हैं कि वो कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं, उनका जो कनेक्ट है उससे ये सारी चीजें सामने आती हैं, जो धाम का कनेक्ट है उससे ये चीजें सामने आती हैं। तो ये ना कहा जाए यहाँ पर कि हनुमान जी की बात करना अंधविश्वास फैलाना है, ये बात वो कह रहे हैं। आप इत्तेफाक रखते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं जहाँ रहता हूँ बनारस में मणिकर्णिका, और वहाँ तैलंग स्वामी नाम के बहुत प्रसिद्ध संत हुए, और पूरी दुनिया जानती है कि वो भरी अदालत से गायब हो गए थे, और जिस जेल के अंदर अंग्रेजों ने उन्हें डाला था उससे कभी वो बाहर निकलते हुए टहलते हुए दिखाई देते थे, कभी वो छत के ऊपर देते थे, जबकि जेल के ऊपर अंदर ताला डला रहता था। ऐसे ही लेहारी महाशय, जो कि हमारे घर के पास नहीं, उनका घर है बनारस में, वहां पर कोई भी विदेशी लोग भी उनके पास आते थे, वो क्रिया योग के जानकार थे, और उन्होंने बहुत अद्भुत अद्भुत चमत्कार किए। और हमारे देश में ऐसे चमत्कार होना स्वाभाविक गुण में है सनातन धर्म में, और सनातन धर्म में ऐसे चीजें ज्ञान और विज्ञान से परे है। विज्ञान जरूर अपनी जगह पे तर्क दे सकता है, श्याम मानव जी जो बोल रहे हैं वो उनके तर्क हो सकते हैं, परंतु उनके तर्क पर कसौटी पर वो खरे भी उतरेंगे, क्योंकि अगर सत्य है तो वो सत्य सापेक्ष है। क्योंकि ऐसे जो हमारे धर्म में हो रही है चीजें, वो आज से नहीं हजारों सालों से होते चली आ रही है। आप कहेंगे कि कृष्ण ने महाभारत में द्रौपदी की साड़ी को कैसे बढ़ा दिया, वो तो थे नहीं, परंतु महाभारत में है कि दुशासन साड़ी खींचते हुए चला गया और भगवान उसकी साड़ी बढ़ाते हुए चले गए। तो चमत्कार हिंदू सनातन धर्म में होना या इस तरीके की विद्याओं का होना ये कोई अपवाद नहीं है, परंतु ईसाई धर्म में भी इस तरीके के चमत्कार हो रहे हैं। वो मुर्दों को जिंदा कर देते हैं हालेलुया बोल करके, और मजारों पे लोग बाग जाते हैं, वहां से शिक्षित हो जाता है। और अगर बस हमारे ही धर्म के ऊपर कोई प्रश्न उठा रहा है तो ये बहुत गलत है। या तो सभी का सरकार को एक कमेटी बना करके सभी की सत्यता को परखना चाहिए और जानना चाहिए, क्योंकि इसकी आड़ में कुछ लोग गलत कार्य भी करने लगते हैं। बिल्कुल ठीक, बेचारे मासूम लोगों को ठग लेते हैं तांत्रिक बन के, मांत्रिक बन के। तो इसका कहीं ना कहीं कुछ न कुछ निराकरण जरूर होना चाहिए। और हमारे धर्म में इस तरीके की विद्याओं का प्रचलन शुरू से चला आ रहा है, और अगर वह सत्य है तो उसको किसी भी तरीके से भय की आवश्यकता नहीं है, और उस पर शायद सवाल नहीं खड़े होने चाहिए। ये बातें जो है मिली जुली जो प्रतिक्रिया आपकी यहाँ पर सामने आ रही है उससे यहाँ पर समझ में आ रहा है। और हमारे साथ स्वामी उपमन्यु जी भी जुड़े हुए हैं। उपमन्यु जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से अभी पंडित जी यहाँ पर कह रहे थे मोहन शर्मा जी की, या तो एक कमेटी बना दी जाए, इस तरह की चीजें जो है उन पर नजर रखी जाए, और अगर ऐसा कुछ होता है जो शास्त्री जी कर रहे हैं, जो ये बात कहते हैं कि वो चमत्कारी नहीं है, वो कोई ईश्वर नहीं है, वो सिर्फ अपने इष्ट के प्रति बहुत ज्यादा दृढ़ता रखते हैं, इसलिए ये सब होता है, और उसके बाद भी सवाल हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, कमेटी बनाने वाली बात तो उचित नहीं बनता, इसलिए कि कमेटी बनाने के लिए फिर सभी धर्मों को साथ लेके बात की जाएगी, जिसमें कोई भी तैयार नहीं होगा। ठीक है, तो कमेटी बनाना संभव नहीं है। संभव यह है कि भाई हमारी सनातन संस्कृति जब से ये सृष्टि बनी
उस टाइम से केवल मनुष्य के लिए नहीं, पूरी प्रकृति मात्र के लिए, पूरी प्रकृति जो है वो हमारी सनातन संस्कृति से चलती है। ठीक है। पूरी हम लोगों की गणनाएं जो हैं आज भी उसी पुराने, उससे सूर्य कहाँ पे है, चंद्रमा कहाँ पे है, शनि कहाँ पे है, और वो नासा मानता है। नासा में कभी कुरान पे डिबेट नहीं हुई। क्यों? उनको मालूम है कि कुरान कुछ नहीं है, एक साधारण से वो है। कभी बाइबल पे डिबेट नहीं हुई। डिबेट किस पे होती है? डिबेट उस पे होती है जिसमें आदमी को जिज्ञासा हो और कुछ मिलने को उम्मीद हो। हमारे वेदों पे डिबेट होती है, ओम पे डिबेट होती है। और ये क्यों होती है? केवल इसलिए होती है कि हम इसमें है कुछ पाने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन संस्कृति में ना आदि है ना अंत है। ये बढ़ता ही रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा, और कितना बढ़ जाएगा इसकी कोई सीमा नहीं। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह। तो सनातन संस्कृति में यह कहना कि यही कुछ सब कुछ सही है, ये माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि हमेशा चेंज होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। खाली आर्थिक मतलब कि धर्म के अध्यात्म से नहीं। ठीक है। धर्म अध्यात्म से हट के अगर विज्ञान से भी देखा जाए तो भी जो है हमारी सनातन संस्कृति जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरी खरी है। चलिए ठीक है उपमन्यु जी, अपनी बात को आप आगे भी बढ़ाइएगा। मैं आपके मेरी पूरी बात होने दीजिए। और हमें एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है। दरअसल विडंबना क्या है? विडंबना क्या है? विडंबना केवल ये है कि हमारी सनातन संस्कृति में भी रिएक्ट होने लगा है पाश्चात्य संस्कृति का। ठीक है। ये जो नाचना, वो हलोलैया भी इन्होंने बताया, ये सब करना, मुंडी हिलाना, ये सब काम हमारे पाश्चात्य संस्कृति का है। ठीक है। ये मुस्लिम और उनका है। ये अडॉप्ट नहीं करना है हमको, अपनी संस्कृति को आगे अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है। ठीक है। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं आपके पास लौट ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। लगातार चर्चा इस विषय पर जारी है कि अगर शास्त्री जी लोगों की बातें सुनकर उन तक एक समाधान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं तो सिर्फ उसको ही अंधविश्वास का नाम आखिर क्यों बार बार दिया जा रहा है? क्यों बाकी धर्मों पर सवाल नहीं होते हैं, सिर्फ सनातन संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़ा कर दिया जाता है? महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज, मैं आपके पास यहां पर आना चाहती हूं। आप ये बताएं क्या लगता है आपको, क्योंकि कांग्रेस अब ये सवाल खड़े करते हुए कह रही है कि सनातन पर तो विश्वास है लेकिन पाखंड पर नहीं है, यानी सीधे सीधे तौर पर इसे पाखंड करार दे दिया जा रहा है। बरखा जी, मैं टाइम्स नाउ भारत के माध्यम से जो करोड़ों भारतवासी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी केवल बहाना है। ये सनातन धर्म पर निशाना है। एक प्रकार से सनातन धर्म को कैसे कुटाराघात किया जाए और चादर और फादर प्रकार से एक संत की इतनी प्रसिद्धि हो रही है, इतने करोड़ों लोग उसके अनुयायी क्यों हो रहे हैं, केवल ये इनके पेट में दर्द है और कोई भी वजह नहीं है। केवल सनातन धर्म को कैसे निशाना बनाया जाए, ये इनका टारगेट। ठीक है नागेंद्र महाराज जी, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि देखिए अब जब विपक्ष ने सवाल उठाए तो सरकार की ओर से या फिर पक्ष की ओर से ये बात जवाब के तौर पर कही गई कि ये सीधे सीधे अनास्था है सनातन के प्रति और इसी वजह से इस तरह की बातें कही जा रही हैं। बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा हमारे सनातन संस्कृति पर कुटाराघात आज से ही नहीं पूर्व काल से ही चला आ रहा है। भगवान राम इत्यादि और जितने भी महापुरुष संत पहले हुए हैं जिन्होंने सनातन संस्कृति का डंका बजाया है, उन सबके साथ में कुचक्र किया गया, सनातन धर्म को गिराने का प्रयास किया गया है। चाहे बॉलीवुड हो, चाहे ईसाई मशीनरी हो, चाहे ये इस्लामिक देश हो। ये इस्लामिक, ये मजारों पर जाते हैं, मजारों पर चमत्कार दिखाते हैं, वहां क्या है? वो भी तो पाखंड है ना। तो वहां पर ये पता ही नहीं रहती वो कुत्ते की समाधि है, गधे की समाधि है। मैं कई जगह देखता हूँ, फरीदकोट एक स्थान एक राजा का घोड़ा था और वहां उसकी एक मजार बना दी, वही लोग मत्था टेक रहे। ये क्या है? ये पाखंड है। हमारा सनातन धर्म, राष्ट्र, देश हमारा संस्कारवान है और संस्कृति से पहचाना जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। 1910 में मैसिंग नाम का एक व्यक्ति हुआ था और उसने अपने भगवान की आराधना करके और संकल्प को सिद्ध किया उसने, और संकल्प की सिद्धि के द्वारा उसने चमत्कार दिखाए।
उसने एक कागज के टुकड़े को टीटी को दे दिया और कहा कि ये देखिए ये टिकट है मेरे पास, और टीटी ने माना कि हाँ ये टिकट है। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री को टारगेट बनाया जा रहा है। केवल धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, ये पूरा सनातन धर्म संस्कृति को गिराने के लिए हमारा सनातन धर्म संत ऐसे अब आगे क्यों बढ़ रहे हैं, इनकी तरफ भीड़ क्यों बढ़ रही है। जो ईसाई थे उनको इन्होंने 250 ईसाइयों को हिंदू धर्म में बना, वो हिंदू ही थे, मुस्लिम नाम की कोई चीज थी ही नहीं हमारे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में, क्या पूरी दुनिया में, सब जगह पर हिंदू ही हिंदू थे। ये तो औरंगजेब और बाबर जैसे लोगों ने हमारे हिंदुओं की चोटी काट दी, जनेऊ छीन लिए, तो इनको मुस्लिम बना दिया था। आज वो सब यदि हमारे सनातनी हो रहे हैं तो इन लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। चलिए ठीक है, कांग्रेस इत्यादि जो पार्टियां हैं वो सिर्फ राजनीतिक मुद्दा उठा रही है। ये ठीक है, हम सब धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हैं, सभी सनातनी एक है, हिंदू एक है, धर्माचार एक है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जितेंद्रानंद जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पर शास्त्री जी की ओर से यह कहा जा रहा है कि उन्होंने बचपन से, छोटे से थे वो, तब से उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया था, उसके बाद अब इस उम्र पर आकर ये तस्वीर जो है वो सामने आती है, और उनका ये कहना है कि वहां तो हर धर्म के लोग पहुंचते हैं, तो आखिर इतने सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। इन सवालों के पीछे चर्च मिशनरियां हैं। हालांकि आज अखिल भारतीय संत समिति विस्तृत बयान इस पर जारी करने वाली है। राष्ट्रीय महामंत्री के नाते मैं इतना ही कहूंगा कि यह सनातन हिंदू धर्म के विरुद्ध इस्लाम और ईसाइयत का संयुक्त युद्ध है, और हम इस युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री तो एक मुहरे हैं जिसके ऊपर प्रहार किया गया। अरे मानव को जब उसने चुनौती दी, श्याम मानव ने कहा भाग गए, श्याम मानव को उन्होंने अपने किराए भाड़े पे बुलाया, तो श्याम मानव आए क्यों नहीं। ये जो तर्कशास्त्री कांग्रेस के कुछ नेता, कुछ चर्च प्रायोजित जो तथाकथित आदिवासी नेता हैं, ये जो बोल रहे हैं, ये सामने आकर के अपनी बातों को, इनके में दम है तो लाखों की भीड़ जहां जुटी हुई है वहां बात क्यों नहीं करते हैं। सनातन हिंदू धर्म पर आघात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सीधी बात कहते हैं, महामंत्री के नाते पूरे देश के संतों को आपके माध्यम से हम संदेश भी दे रहे हैं कि ये हमारे लिए राष्ट्रीय चुनौती का विषय है। हम इस चुनौती को खुले मन से स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, फरवरी में बड़ी बैठकें बुलाई हैं, मार्च की बैठकें हैं, सारी बैठकों में समाज तय करेगा कि अगर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के ये पर्दे की आड़ में आप किसी भी राज्य में FIR कराओगे, आप पर्दे की आड़ में किसी संत के विरुद्ध, पूरे पंजाब के अंदर नंगा नाच चल रहा है, पूरे पंजाब को सिखों को ईसाई बना दिया, हाथ से छू रहे हैं, करंट लगा रहे हैं, बिजली मार रहे हैं। पूरे दक्षिण भारत के तमिलनाडु से लेकर के केरल जैसे राज्यों में नंगा नाच चल रहा है। इसलिए इस सनातन धर्म पर वो आस्था लौट रही है, संतों पर आस्था लौट रही है, और आस्था लौटने के साथ लोग अपने घर को वापस लौट रहे हैं। इसलिए ठीक है, हमारे साथ देवेंद्र जी महाराज भी जुड़े हुए हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया इस अहम मुद्दे पर जरूरी है। देवेंद्र जी, आपको क्या लगता है, अभी ये सब जो चल रहा है वाकई में वो सही गलत के बीच का फर्क समझ में नहीं आ रहा है, या फिर वाकई में पॉइंट आउट करके यहाँ पर सिर्फ निशाने पर लेने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, क्या कहेंगे आप देवेंद्र जी महाराज। सबसे पहले तो नवभारत टाइम्स के सभी श्रोताओं को जय श्री सीताराम। मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं, इस संदेश को, इस सूचना को, इस न्यूज को सुन करके कि सनातन पर कुठाराघात, तो ये कोई नई बात नहीं है, हर युग में हुआ है, करने का लोगों ने प्रयास किया है, परंतु कर नहीं सके, क्योंकि जो रहीम उत्तम प्रकृति काकरी कसत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपते रहत भुजंग। जिस तरीके से चंदन के वृक्ष पर, चंदन के पेड़ पर हजारों विषधर सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन की शीतलता पर कोई फर्क, कोई असर नहीं पड़ता, उसी तरीके से साधुओं पर, सज्जन पुरुषों पर ये करने वाले करते रहेंगे, वह अपना काम करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक ऐसा तप किए हैं जिस तप के द्वारा उन्हें स्वयं साक्षात बालाजी महाराज की कृपा मिली है,
और जिस कृपा से वह भक्तों का कल्याण कर रहे हैं, ये स्वयं नहीं कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज उनसे करवा रहे हैं। ठीक है। हनुमान जी महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को अपना एक माध्यम बनाकर जगत के ऐसे दीनों का, हीनों का कल्याण करवा रहे हैं जो ओझा से, सोखा से, तमाम तरह की यंत्रों से, तंत्रों से परेशान थे और उनका कल्याण नहीं हो रहा था। और आज लोग कहते हैं कि वो भगवान हो गए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी स्वयं कहते, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई चमत्कारी पुरुष नहीं हूँ, सारा चमत्कार तो बालाजी महाराज का है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। और मैं कहता हूँ बड़े दावे के साथ, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित मानस जी में कहते हैं कि तप के द्वारा ही ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, सृष्टि को रखते हैं, और भगवान विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं, भगवान शंकर जी सृष्टि का संहार करते हैं। तो तप से जो उन्हें प्राप्त है, तपस्या से जो उन्हें प्राप्त है, इस पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। और रही बात कि ये पाखंड है जो लोग कह रहे हैं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही कहा है, भगवान शंकर जी ने माँ भवानी से कहा है कि कोई अगर पाखंडी बनकर भी माधव की, राघव की शरण ग्रहण कर लेगा तो उस जीव का भी कल्याण निश्चित है। मेरे प्रभु ने तो छूट दिया है कि तू जैसा भी है मेरी शरण में आ, तेरा कल्याण निश्चित है। और इसी वजह से ये इन सारी बातों का आप यहाँ पर देवेंद्र जी महाराज जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में जो सवाल उठाए जा रहे हैं, इसी वजह से जो ये स्थिति है वो पैदा हो गई कि आखिर सनातन पर ही इसी तरह के प्रश्न चिन्ह क्यों खड़े होते हैं। शैलेश जी, मैं छोटा सा रिएक्शन आपसे ये चाहती हूँ कि वाकई में आपको लगता है ये सारे मुद्दे सिर्फ राजनीति को लेकर ही खड़े कर दिए जाते हैं? छोटा रिएक्शन सर। देखिए, यह पूरा मुद्दा जो है वह सनातन धर्म के प्रति जितने लोगों की आस्था और प्रेम है, और पिछले 3-4 महीने में जिस प्रकार धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा उनकी विद्या को सत्य मान करके लोगों ने जिस तरह धर्मांतरण किया, तो इस प्रकार से पूरे ईसाई मिशनरी ठीक है और अलग अलग संस्थाएं जो हैं वह इनके पीछे लग गई। और यह जो व्यक्ति जो श्याम मानव है, यह ईसाई हिंदू रहते हुए ही ईसाई मिशनरियों के लिए काम करता है ये व्यक्ति, और कोई भी बात नहीं है, पूरी तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जो है वह सनातन के लिए काम कर रहे हैं और बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ बदले की भावना है। आप देखिए, कोई भी ईसाई पादरी हैं, चाहे आप दिनाकरन पॉल की बात ले लीजिए, वह व्यक्ति हजारों की भीड़ जुटा करके स्पर्श करता है, 100 महिलाओं को एक बार गिरा देता है, उस पर किसी की आज तक नजर नहीं। इसी वजह से ये सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब ये मामला निकलकर सामने आया, शास्त्री जी से जुड़ा हुआ, बागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ, तो आखिर ये आवाज, ये बातें इतनी ज्यादा मुखर होकर कैसे आई जो पहले नहीं आई? आखिर इस चीज को लेकर भी इतना फर्क यहां पर क्यों किया जा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप हमारे